welcome to my channel Law Notes Academy. I am Advocate Rashmi Vora. Today I am giving you the information about the strike going on in the all district दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। यानी कि आज मैं आप सबको दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होने वाली सारी स्ट्राइक जो चल रही है, अधिवक्ताओं यानी वकीलों ने जो हड़ताल कर रखी है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको अभी मैंने एक छोटा सा क्लिप दिखाया, उससे आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर स्ट्राइक चल रही है। तो आज हम हैं दिल्ली के शाहदरा बार एसोसिएशन में, कड़कड़डुमा कोर्ट में। ठीक है, तो कड़कड़डुमा कोर्ट में आज हमने ये वीडियो बनाई है हड़ताल को लेकर। ये जानने की हमने कोशिश की है, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की है कि ये वकीलों की हड़ताल यानी स्ट्राइक क्यों चल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। ओके, और ये क्या इतना बड़ा रीज़न है जो 4 दिन से स्ट्राइक चल रही है और अभी तक बंद नहीं हुई, और जिसकी अभी आगे जाने की उम्मीद है, और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आगे, ये कौन ला रहा है, किस वजह से ये स्ट्राइक चल रही है, ये कौन सी अमेंडमेंट, ऐसा कौन सा बिल पास हो रहा है जिसकी वजह से वकीलों को हड़ताल करनी पड़ रही है। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगी और आपको मैं ये पूरा बताऊंगी कि ये हड़ताल स्ट्राइक कब तक चलने वाली है और इसमें एडवोकेट्स आगे कौन से लेवल पे जाने वाले हैं, आगे वो क्या करने वाले हैं। तो देखिए, बने रहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो है, सब लोगों को जानना जरूरी है कि ये वकीलों के साथ क्या हो रहा है जिसकी वजह से उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। अधिकारों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, अधिकारों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे, अधिकारों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। सर बताइए, आप लोग के दिल्ली के सारे कोर्ट्स में ये स्ट्राइक जो चल रही है, ये क्यों चल रही है सर, क्या रीज़न है इसका? ये एक्चुअल में जो भारत सरकार ने एक बिल बनाया है, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल जी, उसके एक उन्होंने अभी इसे प्रपोज किया है सिर्फ 28 फरवरी तक। उसमें उन्होंने सजेशन मांगे हैं कि अगर आप इससे रिलेटेड कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो अपना जो है ऑब्जेक्शन उसमें दें। और हमारी जो स्ट्राइक है वो इसी बात को लेकर है कि हम उसमें खाली सजेशन नहीं देना चाहते, हम पूरा पुरजोर से इस पूरे एडवोकेट एक्ट का जो है विरोध कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं वो एक पूरे के पूरे एडवोकेट के खिलाफ हैं। ठीक है। इसके अंदर उन्होंने ये कहा है, जो एक आम आदमी अगर सोचे कि भाई 2 आदमी मान लो मुकदमा लड़ रहे हैं, और 2 आदमी जब लड़ेंगे तो नेचुरली कोई एक जीतेगा या एक हारेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब दोनों जीत जाए या दोनों हार जाए। जी जी। तो उसमें लिटिगेंट को ये पावर दी है कि भाई वो कंज्यूमर कोर्ट में जाके उस वकील में हारने वाले के बाद उसको मुकदमा कर सकता है और 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी का उसको मतलब बना सकता है। तो इससे तो सर बहुत गलत इफेक्ट जाएगा ना, इससे तो आपस में एडवोकेट्स से ऊपर क्या इफेक्ट और पड़ेगा? खाली यहाँ तक नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारी मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जैसे अगर मान लो वो लिटिगेंट और आगे चला जाता है, बीसीडी में कंप्लेंट करता है, या ऊपर जाके हमारी जो संस्थाएं हैं, लीगल संस्थाएं हैं, उसके अंदर जाके बीसीआई में कंप्लेंट करता है, तो वहाँ वो हमारा जो है रिमूवल भी कर सकते हैं। अच्छा। 2 साल तक के लिए जो है हमारे लाइसेंस का जो है उसमें सस्पेंड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके अंदर वो वहाँ भी मतलब जो है पेनलाइज करने का है हमारे ऊपर। और सबसे बड़ी तीसरी बात, जहाँ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की ये बात करते हैं कि हमारा राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू स्पीच हमें जो दिया हुआ है, उसका पूरा क्लियर कट हनन है। तीसरा वायलेशन हो रहा है आपके राइट्स का, बिल्कुल वायलेशन है सारे एडवोकेट्स का। हमारा जो एडवोकेट समाज होता है वो सबको रिप्रेजेंट करता है। जी बिल्कुल। सारा का सारा जो है सबसे बड़ा स्तंभ है, इनफैक्ट ये कह सकते हो तीसरा स्तंभ है। ठीक है, बोलिए आगे। तीसरा स्तंभ है, लेकिन फिर भी जो है मतलब वो भी स्ट्राइक नहीं हो सकती उस पर भी। हाँ, दूसरा इसमें वो तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो विधायक है, जो भी ये इलेक्शन लड़ते हैं, चाहे विधायक का हो चाहे एमपी का हो, इनके ऊपर कितने भी मुकदमे हो ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट में ये है कि अगर हमारे किसी भी नेता के ऊपर कोई भी केस जिसमें 3 साल तक की भी सजा है ये हो जाता है, अच्छा, तो वो कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता, मतलब वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। और हमारे जितने भी नेता हैं उनके ऊपर अगर मुकदमे भी होते हैं तो वो कोई पर्सनल मुकदमे नहीं होते, वो सब वकील भाइयों के ऊपर ही मुकदमे होते हैं। उनकी आवाज़ वो उठाते हैं, उनकी आवाज़ वो उठाते हैं तो मुकदमे भी उन्हीं पर लगते हैं। तो वो इन फ्यूचर कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। और एक विधायक चाहे वो रेप केस भी उसके अगेंस्ट चल रहा है, वो तो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और कन्विक्शंस भी हैं तो भी वो मुकदमे लड़ सकते हैं, अंदर बैठ के भी मुकदमे लड़ सकते हैं। सारे एडवोकेट की एक तलवार लटका दी है, गर्दन पर तलवार लटकी है। अगर एडवोकेट नहीं जागे अब तो कभी नहीं जागेंगे। ये तलवार इतनी खतरनाक है, इसमें हर वकील को
अपनी जिम्मेदारी समझ के आगे आना चाहिए और इस बिल का विरोध करना चाहिए। और इस बिल का जो है आम पब्लिक के ऊपर क्या इफेक्ट, उनके सामने क्या इमेज बन रही है, फिर उससे क्या बनेगी अगर ये आ गया तो? एक्चुअली है ना, आम पब्लिक को भी इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है ज़्यादा, अभी तक तो ये नहीं पता। ठीक है, केवल अभी अगर आप देखेंगे तो जो टोटली जो एडवोकेट हैं, सभी एडवोकेट को भी इसके बारे में भी कम इससे पता नहीं है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें हैं, धीरे धीरे हैं जो चीज़ें अब चल रही हैं आगे और लोगों को पता चलेगा। गवर्नमेंट ने एक और बड़ी होशियारी से काम किया है इसके अंदर। एक तरफ तो हमारा 1 डे 1 इलेक्शन करवा दिया और उसकी डेट रख दी 28 फरवरी कि 28 फरवरी को जो है पूरी दिल्ली का चुनाव होगा, जिसमें हमारी 14 कोर्टें आती हैं, हाई कोर्ट इंक्लूडिंग हाई कोर्ट। और दूसरी तरफ उसी 28 फरवरी तक जो है इन्होंने सजेशन मांग लिए। उन्होंने देखा कि भाई सारे वकील तो अपने अपने इलेक्शन में बिजी होंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं होगा, कोई जागरूक नहीं आएगा, तो जो वकीलों को ही वो गुमराह करना चाह रहे हैं तो मतलब पब्लिक के किसी पास से इन्होंने सलाह नहीं ली है मैं बिल सजेशन लाने मांगे, से पहले? लेकिन वो ऑन पेपर रह जाएगा ना। हाँ जी। जब सारे एडवोकेट्स अपने अपने इलेक्शन में बिजी हो जाएंगे, 14 की 14 कोर्ट जो है अपने इलेक्शन में बिजी हो जाएंगी और 28 फरवरी का ही जो है इलेक्शन का डे रहेगा और तब तक ही जो है उसी दिन तक उन्होंने सजेशन मांगे हैं। तो इसका मतलब तो पब्लिक के पास तो बाद में पहुंचेगी बात, सारे एडवोकेट से बिजी हो जाएंगे, उन्हें गुमराह कर दिया गया सबसे पहले तो। और इसमें मांगा था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और इन्होंने एक्ट अमेंडमेंट उसी में डाल दिया। ये मांग लो, क्या मांगना है तुम्हें? जो चीज मांगी जा रही है जो वो चीज मांगी उसे तो नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। लेकिन उसको दे रहे हैं जो चीज पहले से ही उसमें जो उन्होंने प्लान बना रखा कि भाई एडवोकेट ऐसी शक्ति है कि यही आगे आगे सबको जो है आगे ले जाते हैं, सबको इसी को बांध दो पहले। तो ये बांधने काम कर रखा है, इन्हें बांध दोगे तो ये अपने उसमें घूमते रहेंगे, दूसरे के मकद में लड़े या अपने लड़ेंगे फिर। तो इस तरह से इन्होंने जो आपस में ऐसे डाल वकीलों की दिया, लड़ाइयाँ होंगी ऐसे आपस तो? में वकीलों के वकील आपस में- वकील के अगेंस्ट केस लड़ेगा क्या फिर? अब एक बताइए वकील आज वकील आज ये तो आपस में- गलत हो जाएगा ना। आज तो लड़ाई की आज बात लड़ देगा, कर दिया। कल को वो भी हार जाएगा तो उसके खिलाफ भी आएगा। फिर ये उसकी तो चेन बन वकील तो जाएगी। फिर ये तो केस कम होने के बजाय ज्यादा नहीं हो ये जाएंगे तो कितने? पूरा का पूरा प्रोफेशन बंद करना ये चाह तो रहे फिर हैं। खराब हो वकील जाएगा ये तो। लड़ेगा, केस तो दूसरे नहीं तो लड़ेगा, केस वकील कम नहीं होने के लड़ेगा। बजाय केस ज्यादा नहीं हो जाएंगे कितने ज्यादा? कितने ज्यादा, ये तो बात करते हैं कि लिटिगेंट खत्म करो, ये तो लिटिगेंट को बढ़ावा देने के लिए और एक मुद्दा उठा दिया इन्होंने, कई मुद्दे और बढ़ेंगे और ये खत्म ही नहीं होगा फिर और मुद्दा। इसकी वजह से देखिए और वैसे loss कहते हैं कितना कि हो जी रहा है केस खत्म सबका। करो, कभी लोक कितना अदालत, loss हो रहा है इससे? कभी मीडिएशन सेंटर, कभी पिली बार्गेनिंग और सबसे बड़ा डीएलए से खड़ा कर दिया। डीएलए से दुनिया भर का इसमें डीएलए से में देखिए अब क्या हो रहा है। डीएलए से में सारा कोई डीएलए से में जा रहा है, कोई वकील को पूछ रहा है, कोई किसी को नहीं पूछते। डीएलए से बता दो, 1 करोड़पति भी है वही डीएलए से आ रहा है, उसके ना तो कोई पैमाना नापते, जबकि ना करोड़पति को राइट नहीं है, वो नहीं गरीबों राइट के है। लिए बना हुआ है, जिसकी या लेडीज के आवश्यकता लिए है बना हुआ डीएलए है से सिर्फ। उसको नहीं मिल रहा। लेडीज के DLA लिए, से जरूरतमंदों के लिए बना हुआ है जो सिर्फ। गरीब है, जो गरीबों के जो लिए। बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है उनको चाहिए, उनका कोई पैमाना नहीं नापते, उनका कोई एफिडेविट लेते हैं, नोटरी से लेते हैं, अरे उसका एजेंट से जांच कराओ, उसकी चल अचल संपत्ति जांच करो, कोई उसके लायक है डीएलए से कि नहीं है। सबको हाँ जी डीएलए से खड़ा कर दो, डीएलए से बुला लो वकील। तो वकील को तो पहले ही इन्होंने रौंद रखा है और एक और अमेंडमेंट ला के उसको और रौंदने के चक्कर में लग रहे हैं। सही बात है। वकील एक सुपर पावर है और ये किसी का काम आएगी नहीं, चाहे तुम बिल लाओ कुछ ले आओ, ये बिल्कुल ही नहीं होने देने का। अभी तो ये अभी स्टार्ट हुआ है और अभी बड़ा आंदोलन तय करेगा, ये पूरे हिंदुस्तान में पूरे तहलका दिल्ली के मचेगा। सारे कोर्ट्स में चल रही है सब स्ट्राइक। में चल रही है। हमने जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी को रिक्वेस्ट बोली है, हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा वकील अपना- एकता, हमारा अपना पैनल- वकील हमारा अपना पैनल एकता, बन रहा है, जो वकील कोऑर्डिनेशन- एकता, कोऑर्डिनेशन कमेटी के वकील आगे बात एकता। रखे। ये हमने अपना पैनल बनाया है, पैनल के बाद जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के बीच ये बात रखी जा रही है। बीसीआई ने भी इसमें मूवमेंट ली है, 23 तारीख को उसका रिगार्डिंग मीटिंग भी है हमारी, तो वो सारे बैठ के जो है इसको पूरा मुद्दे को सुलझाया जाएगा। अगर नहीं होगा तो ये मतलब अभी तो ये शुरुआत है, ये चिंगारी कितना बड़ा रूप लेगी किसी को नहीं पता। हो जाएगी ना हमारे साथ कि अगर कोई भी इशू है, अगर हम उस चीज़ पे स्ट्राइक करेंगे तो वो भी इसे मिसकंडक्ट माना जाएगा और उसके लिए हमारे पे ऊपर क्वायरी होगी बीसीडी से। तो बहुत ही मतलब इसमें बेकार बता काम रहे हैं कि शायद फास्ट एक्शन ले लिया जाएगा अगर जरा सा भी कोई मिसकंडक्ट दिखता है इनका, बिल्कुल, तो बिल्कुल, एकदम से बिना बिल्कुल, जांच सारा कुछ किए क्लियर लिख रखा है बिना इन्होंने। जांच किए एक्शन ले लेंगे, सब कुछ हो कंप्लेंट हो सकता है। जाएगी। वकील को तो ये वकालत नहीं करने देंगे इस हिसाब वकील से, विरोधी कानून है ये। फिर वकालत छोड़ के कुछ और ही करना पड़ेगा वकीलों को। फिर ये कोर्ट ही रहेंगी और क्लाइंट रहेंगे, लड़ते रहो आपस में। लड़ेगा करते रहो। कौन फिर? वकील नहीं रहेंगे तो वकील लड़ेगा है तो कौन? कुछ नहीं लड़ेगा, कुछ नहीं होगा। कौन लड़ेगा, कौन जाएगा, कौन लेगा बताइए। तो इन्होंने तो इतना एक तलवार ऐसी डाल दी वकील गले में कि वकील जो है किसी कहीं भी न रहने छोड़। हाँ जी सर, बताइए ये दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो स्ट्राइक चल रही है ये क्यों हो रही है सर स्ट्राइक? देखिए अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट एडवोकेट्स एक्ट को अमेंड करने के लिए एक
बिल निकाला है, तो वो बिल को रोकने के लिए ही ये स्ट्राइक, बेसिक स्ट्राइक हो रही है। अच्छा, और मतलब मुद्दा तो यही है कि जो एडवोकेट्स को उसमें क्या राइट्स मतलब है को, इसके उनके अंदर? राइट्स हाँ, को, बिल में। उसमें सेक्शन 35A को लेकर के एक है प्रोविज़न, जिसमें कि एडवोकेट्स को स्ट्राइक करने का जो राइट है वो बंद किया। बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जितने हैं ना हमारे, वो रोके जा रहे हैं हमारे एडवोकेट्स को लेकर के। और ये एक तरीके से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को ही एक तरीके से चेंज किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स को छेड़ा जाएगा, दैट मीन्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ा जाएगा। अच्छा, तो मेरे हिसाब से गलत है, बहुत ही गलत है, बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट किसी को बोलने देने चाह रही है। एक एडवोकेट कौम ऐसी है जो कि आज की डेट में कुछ किसी के खिलाफ कुछ कह सकती है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेकर के आपके खड़ी हो सकती है, किसी बेसिक मुद्दे को लेकर खड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है। मतलब एडवोकेट्स की आवाज़ को दबाया जा रहा है। एग्जैक्टली, आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज की डेट में देखिए कौन किसके लिए खड़ा हो रहा है। सिर्फ एक एडवोकेट लॉबी है जो कि किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति के लिए खड़ी होती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब उनको अपनी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, कौन इस प्रोफेशन में आएगा? जबकि एडवोकेट्स तो अपने प्रोटेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन का बिल एक्ट आना चाहिए। राजस्थान में प्रोटेक्शन एक्ट लगा दिया इन्होंने, लेकिन दिल्ली में और सिर्फ राजस्थान में, और कहीं है ही नहीं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ राजस्थान में एडवोकेट्स स्पेशल एक्ट है, प्रोटेक्शन एक्ट का जबकि ये तो सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के एडवोकेट्स को चाहिए, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, सबको होना चाहिए, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो और ये जो अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं, इसके अंदर और भी कई प्रोविजंस हैं, ला रहे हैं जो एडवोकेट्स के अगेंस्ट है। हाँ, बहुत सारे एडवोकेट्स के खिलाफ इसमें प्रोविजंस हैं। बेसिकली जो 35A को लेकर के है, हमारे जैसे हम स्ट्राइक करते हैं उसको लेकर के है। और कह रहे हैं कि अगर एक कोई क्लाइंट हार जाएगा तो वो भी एडवोकेट पे ही करेगा। पहले जो कोई कंप्लेंट होती थी वो इस बिल से पहले, मतलब इस बिल से पहले कोई एडवोकेट्स के खिलाफ कंप्लेंट होती थी तो बार काउंसिल में जाती थी। अब बार काउंसिल में तो जाएगी, लेकिन उसमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस रहेगा, जिसमें कि 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठेंगे। बार काउंसिल में पहले ये था कि बार काउंसिल के लोग, जो हमारे एडवोकेट्स हैं, जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो बार काउंसिल के मेंबर हैं, वो उसको डील करते थे। सारा प्रोविज़न ही गलत, सब चीज़ अपनी मनमानी की तरीके से चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। इससे तो ऐसे तो अगर एडवोकेट्स के खिलाफ ही अगर अपना क्लाइंट कंप्लेंट कर देगा, बिल्कुल हर क्लाइंट केस कर देगा, तो फिर एडवोकेट के खिलाफ लड़ते रहेंगे क्या? हाँ, आज की डेट में ये है कि आप अपने किसी क्लाइंट से किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं उसको, क्योंकि एडवोकेट्स जो है ना वो एक अलग तरीके के व्यक्तित्व के लोग हैं। एडवोकेट्स वो आम पब्लिक से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एडवोकेट को आज की डेट में नॉलेज है, लॉ की नॉलेज है, कानून की नॉलेज है, उसको पता है कि मेरे को क्या किस समय कैसे बोलना है, क्या कहना है, जो कि आम पब्लिक को नहीं। तो एडवोकेट ही तो रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को। हम उसको अपने सही वे में किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उसको नेगेटिव वे में ले जाए। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिसके बिना बात के एडवोकेट्स को लिटिगेशन झेलिए। हम आपकी लिटिगेशन करेंगे या अपने लिए लिटिगेशन करेंगे? पब्लिक में गलत मैसेज जा रहा है, बिल्कुल गलत मैसेज जा रहा है। पब्लिक आज की डेट में इस चीज़ को लेकर के पब्लिक में भी इसमें पैनिक बना हुआ है कि यार हमारे एडवोकेट्स ही काम नहीं कर पाएंगे तो हम कहाँ से, उनको न्याय कौन दिलवाएगा, फिर उनको कौन आगे लड़ेगा? बिल्कुल तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे हिसाब से ये ऐसा है, गलत कानून लाया जा रहा है, बिल्कुल गलत लाया जा रहा है। इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए। इसको लेकर के एडवोकेट्स की कमेटी के साथ बैठ करके इसको अमेंड करना चाहिए। ये थोपा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। ये जो आज की डेट में जो नज़र आ रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी की तरीके से, किसी कम्युनिटी से, किसी रिप्रेजेंटेटिव से एडवोकेट्स के कोई सलाह नहीं करी गई है, और ये किसी लॉबी ने बैठ करके बना दिया और उसको हमारे ऊपर थोपने जा रहे हैं। गलत है ये। ठीक है, थैंक यू सर। प्लीज़, थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी अधिवक्ताओं को मैं आज एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैंने एक रिप्रेजेंटेशन पूरा प्रिपेयर कर दिया है शादरा बार की तरफ से। रिटन रिप्रेजेंटेशन हमारा एक ऐसा रिकॉर्ड है कि शादरा बार विल बी द फर्स्ट बार जो एक
इन रिटन फॉर्म में दे रही है। ये इनिशिएटिव हम इसलिए ले रहे हैं कि कड़कड़डुमा कोर्ट नॉट ऑन बैक फुट, ऑलवेज ऑन द टॉप। और ये बिल जो कि एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, डिस्ट्रक्शन एक्ट बन जाएगा अगर हम लोग अपोज नहीं करेंगे। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इस रिप्रेजेंटेशन को जो मैंने अभी आज लेके आई हूँ, उसको एक बार आप चाहे तो पढ़ सकते हैं कि अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपका व्यू है, तो वो आप मुझे देंगे। आई विल ऐड दैट थिंग आल्सो इन दिस रिप्रेजेंटेशन। और इसके अलावा जो मैंने आप सबको पहले ही 2 दिन पहले एक चीज कही है कि मुझे एक सिग्नेचर कैंपेन, यहाँ के जितने अधिवक्ता हैं सभी साइन करें। इस रिप्रेजेंटेशन के साथ हम देखे फाइल भी करेंगे और रिसीव भी कराएंगे। लॉ मिनिस्ट्री को भी, पीएमओ को भी बाय मेल भेजा जाएगा। ये हमारी रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा रिकॉर्ड होगा कि एडवोकेट्स इन पर्सन चाहते नहीं है कि ये एक्ट आए, ये एक्ट जो डिस्ट्रक्शन को दिखा रहा है, हमारे आने वाले फ्यूचर को खत्म कर रहा है। ये काला बिल वापिस जाएगा। ये आज जो जंग हमने सबने मिलकर शुरू करी है और सारी बात इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आगे आ रही है। ये बिल ऑल ओवर इंडिया के द्वारा अपोज किया जा रहा है। पीसीआई ने भी अपोज किया है, उसका भी जा चुका है अपोज। लेकिन अभी जंग बाकी है और इस जंग को हमने बीच में नहीं छोड़ना। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, हम अपना मिशन नहीं रोकेंगे। हमारी एकता पार्लियामेंट तक जानी चाहिए, सदन तक ये गूंज जानी चाहिए कि अब वकील को रोकना आसान नहीं है। वकीलों ने ही इतिहास बदला है, वकीलों ने ही इतिहास लिखा है और वकीलों ने ही आजादी के लिए हर कुर्बानी दी है। वकीलों के द्वारा ही हर जंग जीती गई है, वकीलों के द्वारा ही इतिहास में हर काम हुआ है। तो आज जब वकीलों की अपनी ही स्वार्थता पर बात आ गई, तो वकील कैसे चुप हो जाएंगे? अगर वकील चुप हो गया तो समझो समाज चुप हो गया। समाज चुप होने का मतलब है इतिहास का जो बदलाव है वो खत्म हो गया। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमें इतिहास में रच के दिया, हमने उसके लिए क्या काम किया, आज वो क्वेश्चन आ गया है। इस बिल को हमने स्ट्रांगली अपोज करना है। जो मेरा सिग्नेचर कैंपेन है, मैं पेपर्स सभी एडवोकेट्स को दूंगी और सभी साइन करें। ये शादाबाद की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाएगा जो ये प्रूव करेगा कि हम इस बिल को किसी कीमत पर नहीं आने देंगे। आप लोगों को अच्छे से पता है, ये काला बिल आने वाले समय में हमारी आने वाली जनरेशन के रास्ते भी बंद कर देगा। हमारी प्राइवेट प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हर चीज में सरकार का अधिकार होगा। सरकार का अधिकार होना आपकी निर्भुषता को दिखाता है। इसीलिए हमने निर्भुष सरकार नहीं बनानी, हमने मोनोपोली डिसाइड नहीं करानी, हमें डेमोक्रेसी में जीना है और डेमोक्रेसी हमारा अपना अधिकार है। ये मौलिक अधिकारों की लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है और इस लड़ाई को हमने सबके सामने आके लड़ना है बिना किसी डर के। जो वकील डर गया वो समझो वो मर गया, क्योंकि जो डर गया वो कोर्ट में कैसे लड़ेगा, किसी का अधिकार कैसे देगा, किसी के अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ेगा। इसीलिए मैं सबको कह रही हूँ कि सभी ने आगे आना है और इसका पुरजोर विरोध करना है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, इसी पे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने साइन को करके दें ताकि ये बिल इमीडिएट अभी हालात में ही रोका जाए। इसको प्रपोज से पहले ही बैक कर दिया जाए, इसको बिल को सदन में लाया ही ना जाए, इसके अमेंडमेंट को देखा ही ना जाए, क्योंकि ये पुरजोर विरोध के साथ सारी इंडिया से हो रहा है। तो इसकी सुनवाई उनको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी आपने ये सारा वीडियो देखा जो वकीलों की हड़ताल चल रही है, यानी दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ये स्ट्राइक चल रही है। ये अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया तक जाएगी और सभी एडवोकेट्स मिलकर ये स्ट्राइक जारी रखेंगे और आगे वो अपनी प्रेजेंटेशन भेज रहे हैं, अपनी जो मना कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं ये जो अमेंडमेंट बिल ला रही हैं। लॉ मिनिस्ट्री जो है इंडिया की,
लेके आ रही है। ये जो अमेंडमेंट बिल एडवोकेट्स एक्ट के अंदर न्यू सेक्शंस डाल रहे हैं और कुछ में अमेंडमेंट्स की जा रही है, तो इसके अगेंस्ट अभी अपोजिशन का अपोज करने का एक लेटर जो है भेज दिया गया है और सारे वकील मिलकर चाह रहे हैं कि इस पे साइन करें, सब एक साथ आएँ और अभी ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। तो आप देखते रहिए आगे और बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस इससे रिलेटेड सारी जानकारी मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।